हाय स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक्स में आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना यूनिट नंबर 3 जो कि है हमारा 2D ड्राइंग ज्योमेट्री। इसमें हम लोग स्टूडेंट बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है कंप्यूटर ग्राफिक्स में। ठीक है स्टूडेंट, ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली होता क्या है, किसी भी ज्योमेट्रिक शेप को, क्योंकि ये 2D ड्राइंग ज्योमेट्री है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, किसी भी 2 डायमेंशनल शेप, जैसे आप किसी ट्रायंगल को ले लें, आप किसी लाइन को ले लें, किसी पॉइंट को ले लीजिए या किसी भी पॉलीगन को आप ले लीजिए, इसे हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, इसे हम रिपोजिशन करेंगे या रिसाइज करेंगे। इसका मतलब क्या, ट्रांसफॉर्मेशन किसी भी 2D ज्योमेट्री ऑब्जेक्ट को ट्रांसफॉर्म करना, यानी कि जो भी रहेगा, शेप रहेगा आपका, लाइन होगा, पॉलीगन होगा, इसे या तो हम रीसाइजिंग करेंगे। रीसाइजिंग में आपका कॉन्सेप्ट आ जाएगा स्टूडेंट स्केलिंग का। तो ट्रांसफॉर्मेशन में बेसिकली हम लोग 3 तरह से इसको डिस्कस करेंगे। फर्स्ट जो होगा स्टूडेंट वो होगा हमारा ट्रांसफॉर्मेशन में क्या, ट्रांसलेशन। ओके, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन। ठीक है, ट्रांसलेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, किसी भी पॉइंट को या लाइन को या किसी पॉलीगन को हम लोग इसे स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, इसे एक जगह से दूसरे जगह पे पोजीशन करेंगे। यानी कि अगर मेरा कोऑर्डिनेट है ये और कोई मेरा यहाँ पे एक पॉइंट है तो इसे मैं क्या करूंगा, स्ट्रेट लाइन में इधर कहीं दूसरी जगह पे पोजीशन करूंगा। यहां पे हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसलेशन का कॉन्सेप्ट। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्टूडेंट ट्रांसलेशन के बाद जो हमारा सेकेंड होगा वो होगा हमारा क्या, रोटेशन। क्या हम लोग पढ़ेंगे, रोटेशन। रोटेशन में क्या करेंगे स्टूडेंट, एक दिए हुए रोटेशन का ROTATION, चलिए स्पेलिंग सुधार लीजिएगा। तो रोटेशन क्या हुआ, इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर कोई भी आपका 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट दिया हुआ है उसको किसी दिए हुए एंगल, ठीक है, आपको एंगल दिया हुआ होगा थीटा, उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, उसे रोटेट करेंगे, या तो एक्स डायरेक्शन में या तो वाई डायरेक्शन में। यानी कि जैसे मान लिया जाए ये हमारा क्या है, एक कोऑर्डिनेट है। ठीक है स्टूडेंट, यहां पे आपका कोई मान लीजिए ये ट्रायंगल दिया हुआ है और बोला जा रहा है क्या कि इसे इसके अलोंग क्या करना है, इतना और आपको मूव करना है। तो हम लोग इसको यहां से क्या कर देंगे स्टूडेंट, यहां कर देंगे। कुछ इस तरह का कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ेंगे, जब रोटेशन पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे। रोटेशन के बाद जो हमारा थर्ड आता है स्टूडेंट, उसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या, स्केलिंग। ओके, स्केलिंग। तो अभी तक हमने क्या देखा, ट्रांसफॉर्मेशन और रोटेशन में हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें हम लोग रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, है ना। आपने देखा हम लोग एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे क्या कर रहे हैं, किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं। स्केलिंग में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, जैसा कि आपको नेम से पता लग रहा है, स्केलिंग में इसको स्केल करेंगे, यानी या तो किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम इनलार्ज करेंगे या किसी 2 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट को हम क्या करेंगे, थोड़ा सा छोटा करेंगे, जो जितना भी हमें दिया हुआ रहेगा जिस भी यूनिट के हिसाब से। ठीक है, जैसे कोई अगर मेरा ये ट्रायंगल है, इसे मैं क्या करूंगा, इतना बड़ा, या इसे क्या करूंगा ऐसे। ये हो गया आपका स्केलिंग स्टूडेंट। तो ये बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन में 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपका एक पॉइंट है ट्रांसफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों को क्या करना है स्टूडेंट, ये तीनों जो पॉइंट है इसे हम लोगों को पढ़ना है। जब हम लोग इस तीनों पॉइंट को समझ लेंगे स्टूडेंट, जब हम इस तीनों पॉइंट को समझ लेंगे, उसके बाद जो आपका कॉन्सेप्ट आता है वो आता है होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स का, जिससे कि आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्या आता है, होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स। होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स। अब होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में भी स्टूडेंट हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन, रोटेशन और स्केलिंग के कॉन्सेप्ट को पढ़ेंगे। यहां पे कॉन्सेप्ट नहीं पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट हम लोग यहां पे पढ़ लिए। यहां पे हम होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में एक इस तरह के फॉर्मूला को डिराइव करेंगे, या इस तरह के मैट्रिक्स फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। देखिए, आपको ये पढ़ने के पहले, 2D ड्राइंग ज्योमेट्री पढ़ने के पहले मैट्रिक्स का थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट आना चाहिए, और आपको आता होगा, हम ऐसा उम्मीद करते हैं। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा मैट्रिक्स आप लोग अपना रिवाइज कर लीजिए। तो होमोजीनियस कोऑर्डिनेट्स में स्टूडेंट ट्रांसलेशन, रोटेशन और स्केलिंग के ऐसे फॉर्मूला को डिराइव किया जाएगा, जिससे हम लोग क्या कर सके। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि जैसे अगर मान लीजिए कि कोई भी हमारा पॉइंट है, ठीक है, ये इसमें क्या परफॉर्म करना है, ट्रांसलेशन परफॉर्म करना है, इसको यहां करना है, फिर इसको रोटेशन परफॉर्म करना है। ठीक है, उसके बाद ये स्केल हो रहा है,
तो अगर इस तरह का कोई कॉन्सेप्ट हो रहा है तो एक ही बार में क्या किया जाए, ये सारा परफॉर्म हो जाए किसी फॉर्मूला की मदद से। ये हम लोग यहाँ होमोजेनियस कोऑर्डिनेट्स में बेसिकली देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। और फिर इसके बाद 2-3 कॉन्सेप्ट आपका और आता है 2D ड्राइंग ज्योमेट्री में, जो कि आपका आ जाता है क्या, रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ रोटेशन अबाउट एन आर्बिट्रेरी पॉइंट, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। एक आता है आपका रिफ्लेक्शन का, जो कि आपके सिलेबस में दिया हुआ है मिरर रिफ्लेक्शन के नाम से, तो वो एक ही कॉन्सेप्ट हो गया। हम लोग रिफ्लेक्शन देखेंगे और रिफ्लेक्शन के बाद जो लास्ट आएगा हमारा वो देखेंगे हम लोग सीयरिंग, ठीक है। हम लोग सीयरिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पे देखेंगे। आगे बात समझ में? तो ये सारा कॉन्सेप्ट हम लोग 2D ड्राइंग ज्योमेट्री में पढ़ते जा रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इन सारे कॉन्सेप्ट में न्यूमेरिकल भरा पड़ा है। मींस हर एक में, चाहे वो ट्रांसलेशन हो, रोटेशन हो, स्केलिंग हो या रिफ्लेक्शन हो, हर एक में आपको न्यूमेरिकल बताया जाएगा। और न्यूमेरिकल ही एग्जाम में आपसे 6 मार्क्स में पूछे जाते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट ट्रांसफॉर्मेशन से। और ट्रांसफॉर्मेशन में सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक ट्रांसलेशन, ठीक है।